नमस्कार छात्रों, मैं प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद से। मेरा नाम मोनू है। मैं आप लोगों से आप लोगों के माध्यम से इस सरकार को, इस आयोग को ये बता देना चाहता हूँ कि लड़के जो हैं किसी प्रकार के आंदोलन जीवी नहीं हैं। उनकी मंशा आंदोलन करने की नहीं है। वो इलाहाबाद आते हैं अपनी किताबों के साथ और नौकरी लेकर के जाना चाहते हैं। समस्या इस आयोग की है कि ये आयोग जो है हमारी मुख्य 5 मांगों पे बहुत कतरा रहा है और बहुत भारी दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। और इसके जो भी हम लोगों ने मांग किया है इस पे ये कुछ मुद्दों को हाईलाइट कर रहा है कि जैसे कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं। यूपीएससी को आप फॉलो कैसे कर सकते हैं? यूपीएससी जैसी संस्था, जो बड़ी संस्था भारत की है, जो अखिल भारतीय भर्ती की बात करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में हमारे यहाँ जो है पावर का डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है कि पावर को टॉप से बॉटम की तरफ जाना चाहिए, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं पावर का। पावर के डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मात्र इतना है कि समानता और अधिकार और लोकतंत्र की गरिमा, जिसके सानिध्य में हमारी जनता, हमारी प्रजा, हमारे सारे लोग पल रहे हैं, जिसके माध्यम से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं हमारे संविधान के लिए, संविधान के माध्यम से, उनका मानना ये है कि शक्ति जो है एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शक्ति जो है हमेशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहनी चाहिए, ताकि अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जो है, जिसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कह रहा है कि मैं इनके मानकों के अनुरूप चल रहा हूँ, तो हम कब कह रहे हैं कि आप इनके मानकों के अनुरूप चलिए? आपका निर्माण इसलिए हुआ है, चाहे सारे राज्य स्तर के जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, उनका निर्माण मात्र इसलिए हुआ है कि आप अपने क्षेत्र में सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को सुनिश्चित करिए। इसीलिए हर पूरे प्रदेशों में एक संवैधानिक संस्था के नाम पर परीक्षा कराने के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया। संघ लोक सेवा आयोग से अपनी तुलना करना कहीं से भी वाजिब नहीं लग रहा है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरे अखिल भारतीय परीक्षा होती है। दूसरी बात यह है कि उनके पावर आपसे ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात यह है कि वो संगठनात्मक व्यवस्था को वो सुचारू रूप से संगठित करके भारत को ले चलने की बात करती है कि सारे राज्य, सारे लोग एक साथ होकर के पूरे भारत की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के लिए काम करें। तो उनका अपना एक अलग मापदंड है। वो पूरे इंटायर इंडिया की बात कर रही है। आपका निर्माण किया गया है ताकि आप प्रदेश की जो भी राज्य में सांस्कृतिक विविधता है, क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रदेश, उस संस्कृति को आप जो है रिप्रेजेंट करें, उसको सकारात्मक और पारदर्शी रूप से रिप्रेजेंट करें। और संवैधानिक संस्था किसी राज्य, किसी शासनादेश के अंतर्गत इस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आती है। वो अपना एक अलग स्वतंत्र निकाय है, जिसका काम है पेपर कराना सुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से पेपर का रिजल्ट जारी करना, जिससे सारे वर्ग, सारे क्षेत्र और सारे संप्रदाय के लोग लाभान्वित होते हैं। और रही बात, इन्होंने ये कहा कि 15 गुना हम कर रहे हैं, तो 15 गुना, अभी इसके पहले जो पूर्व सरकार थी वो 18 गुना बुलाती थी। आप धीरे धीरे 15 गुना पे आए। 15 गुने के बाद आप रिजल्ट डिस्क्रिमिनेशन देखिए तो 13, 13.5 गुना का रिजल्ट आपका आ रहा है, जो एक बहुत समस्या है भारत जैसे क्षेत्र में, और खासकर उत्तर प्रदेश जैसी जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, वो एक कंट्री के बराबर जनसंख्या रखता है और यहाँ पे युवाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है और सारे युवा जो है सरकारी नौकरियों की तरफ अपने आप को योग्य मानते हैं कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, हम सरकार की सेवा करना चाहते हैं, हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। उनकी मांग कोई राजा बनने की नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली व्यवस्थाओं में वो अपना अमूलचूक योगदान देना चाहते हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, कह रही है कि 15 गुना बुलाए, तो आप 15 गुना क्यों बुला रहे हैं? आप 22 गुना करिए, इसको 20 से 22 गुना करिए, जनसंख्या की बढ़ते हुए व्यवस्थाओं को देखते हुए। पहले जब आप 15 गुना 18 गुना बुलाते थे, उस समय कितने एप्लीकेबल होते थे या वो भरते थे फॉर्म?
ये भी तो एक समस्या है। आज की डेट में देखिए कितने बड़े स्तर पे लोग जो हैं संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं। बीटेक, इंजीनियरिंग करके, आईआईटी करके सब लोगों का रुझान होता है कि हम एक बार स्टेबल होकर के अपने आप को जो है प्रतिष्ठित जॉब में सरकार के नुमाइंदे बन करके सरकार की जनता का सेवा करें। सबकी अपनी एक इच्छा होती है पावर को कंज्यूम करने की, कि हम पावर होल्ड करें और सही सकारात्मक बदलाव कर सकें अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के साथ। लेकिन ये एक चार्म हो गया है संघ लोक सेवा आयोग और यूपीपीसीएस खास करके। यहाँ पे जो क्षेत्रीय बच्चे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं और जो गांव में रह करके कम सुविधाओं में रह करके अपने आप को एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं या अपने परिवार, अपने समाज और अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को उठाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। अगर संघ लोक सेवा आयोग में वो नहीं विफल हो जाते हैं तो लोक सेवा आयोग की स्थिति कुछ बड़ी मार्मिक है। जिस तरीके से लग रहा है कि ये हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, हमारी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। आप वीडियो उठा के देख लीजिए, जब वार्तालाप हो रही थी उप सचिव से हम लोगों की लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पर, जिसमें काफ़ी चैनलों ने उसको चलाया भी, उनका बहुत बहुत आभार। उसमें हम लोगों ने उनसे पूछा जब उप सचिव जी से कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कब ज्ञापन दिया, हम तक तो बात ही नहीं पहुंची। ये कैसे हो सकता है? आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे पास 3-3, 4-4 रिसीविंग पड़े हुए हैं और आपके एक वरिष्ठ पदाधिकारी जवाबदेह के लिए जो आते हैं जनता के सामने, बच्चों के सामने, वो कह रहे हैं कि हमको मिला ही नहीं। यानी इसका मतलब है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय अध्यक्ष जी तक ये बात पहुंचा ही नहीं पा रही है संस्थाएं, तो ज्ञापन देने का क्या मतलब है? उसके बाद से इनका प्रशासनिक दबाव बनता है। बच्चों को कुछ हमारे बड़े भाई जो अनुभवी हैं हम लोग के साथ सहयोग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी और अपने व्यवस्थाओं को दांव पे लगा करके वो बेचारे अपने लिए, आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बाहर निकल रहे हैं, पुलिस की सरगर्मी से गुजर रहे हैं, पुलिस उनको डिटेन कर ले रही है, उनसे गंभीरता से पूछताछ कर रही है जैसे कोई अपराधी हो। और ऐसा तो व्यवहार मुझे नहीं लगता कि शासन व्यवस्था को कभी करना चाहिए। अगर उनको जानना ही है एक सम्मानजनक स्थिति के साथ वो बच्चों को बुलाते कि भाई आपका डेलीगेशन क्या है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, और सारी मांगे हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, पूरे प्रदेश में सबको पता है कि हमारी मांगे 5 हैं, मुख्य मांगे जो हैं। और बिहार जैसी संस्था, बिहार लोक सेवा आयोग, जो हमसे जनसंख्या में कम है, वो इतना सुचितापूर्ण तरीके से अपने रिजल्ट को घोषित कर रहा है, यहाँ तक कि मेंस के पेपर को वो अपलोड कर रहा है, अंकपत्र पीटी के मार्कशीट को अपलोड कर रहा है कि ये आपका मार्कशीट है, आपने ये गोला मारा था और मैंने ये गोले को, भाई इस क्वेश्चन को, उनकी बातें चल रही हैं। तो अपनी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग रख रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रखने में क्या समस्या है? भाई हम आपके बच्चे हैं। संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जितने भी संवैधानिक संस्था है, हम भी संविधान से बंधे हुए व्यक्ति हैं, हम भी आपकी तरह ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। हम आपकी तरह ही चाहते हैं कि हम भी एक सरकारी व्यवस्थाओं में आकर के समाज में एक सकारात्मक बदलाव के पथ पे चलें और तरीके से संविधान का पालन करा सकें। लेकिन समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी विकट फंसती जा रही है कि कुछ चुनिंदे लोग पूरे चीज़ों को एक्वायर कर रखे हैं। उनका मानना है कि हम जो कह दें हम राजा हैं। ऐसा नहीं है। आप संवैधानिक संस्था में बैठे हुए एक पदाधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, आप आम जनता के नौकर हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, आम जनता के आप नौकर हैं। और नौकर का काम ये नहीं है कि आप जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बच्चों को डिटेन करा लेना, बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर देना, बच्चों पे मानसिक दबाव बना देना। अरे बच्चे हैं, हम कोई राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति थोड़ी ना है कि हम आपसे लड़ लेंगे। हमारी लड़ने की क्षमता एक लिमिट है। हमारे किताब, हमारा संविधान, हमारे अपने लोग ही हमारे साथ खड़े हैं। बस हम ना तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिस्टम है, ना हमारे पास बहुत इकोनॉमिकल बड़ी सिस्टम खड़ी है। हम बस सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश खासकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने पिछली बार हम लोग का बड़ा सहयोग किया, बड़ा आदरणीय तरीके से उन्होंने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने लोक सेवा आयोग की बात को समझा, अपने संज्ञान में लिया और पेपर को कैंसिल करवा दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। और पेपर को कैंसिल कराकर अपने ट्वीट्स उन्होंने जारी किया कि भाई पेपर में वो हुआ है, धांधली हुई है या नकल हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उन गिरफ्तारियों को यह आंकड़ा ही नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में वो कहाँ है, कैसे हैं? समस्या ये है कि जब पेपर आता है तो उनको बेल मिल जाता है,
फिर नेक्स्ट काम करना शुरू कर देता है। आप आरटीआई अगर हम आपके खिलाफ डालते हैं तो आप कहते हैं गोपनीयता का सवाल है। आप कोई रॉ एजेंसी थोड़ी हैं कि देश की सुरक्षा में सेध मार रहे हैं। हम तो आप एक संवैधानिक संस्था हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसा बड़ी संस्था संवैधानिक जब अपनी चीजों को ऑनलाइन कर करके सारे डिसीजन दे रही है, अपने सारे कई हाईकोर्टों में ये चल रहा है कि सारे जितने भी केसेस है सब ऑनलाइन होंगे, सब ऑनलाइन दिखाए जाएंगे, इतनी पारदर्शिता जब कोर्ट कर रही है तो आप अपने निर्णय में पारदर्शिता लाने के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इन्होंने एक शब्द और मेंशन किया था कि 5वां शायद मुद्दा था कि हमने पोर्टल बना रखा है। आपका पोर्टल एक सफेद हाथी की तरह है। जब आपके अधिकारी को, पदाधिकारी को हमारा 4-4 ज्ञापन नहीं मिला, आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं कि आपको क्या जानकारी मिल पा रही है और उस पर कितनी कार्रवाई आप कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, एक फेक आईडी बना करके वो स्वयं कोई शिकायत दर्ज करें लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे, उसका कितना निस्तारण होता है वो समझ जाएंगे। पदाधिकारी का मतलब ये नहीं है कि निरंकुशता के साथ बच्चों को दबा दे, जनता को दबा दे। हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातें किस बात पे वाजिब नहीं है। हमने जब उनसे पूछा, उप सचिव जी से, माननीय उप सचिव जी से जब हमने हमारी वार्तालाप होने लगी, हमने पूछा कि आप बताइए सर कि इसमें 5 मुद्दों में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 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 संवैधानिक नहीं है या जो पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। उन्होंने स्पष्ट उस वीडियो में कहा कि नहीं नहीं, ये सारी चीजें जो है पारदर्शिता को सुनिश्चित कर रही हैं। तो अधिकारी भी समझ रहे हैं, अधिकारियों को भी ये संज्ञान में है कि बच्चों की मांग गलत नहीं है। बच्चे अपने कटाव मांगना चाह रहे हैं, अपने अंक पत्र मांग रहे हैं, अपने लिए सकारात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो काम करना ही नहीं चाहिए था हम लोग को। हम लोगों को तो इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आयोग की पारदर्शिता इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चे अपने पढ़ाई अध्ययन में लगे रहें। आयोग के खिलाफ जाना मतलब अपने माँ बाप के खिलाफ जाना। भाई हम उसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हम उसी संस्था में जाके काम करना चाहते हैं, हम उसी संस्था को अपनी गरिमा बना रखें। 10 साल 15 साल से लड़के इलाहाबाद और दिल्ली और लखनऊ जैसी बड़े जगहों पर रह करके अपने जीवन का एक आधा हिस्सा खत्म कर दे रहे हैं। और अगर वो बच्चे अपना ये मांग रहे हैं कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, ताकि हम जान सकें अगली बार जब हमारे सामने वो प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न पे दोबारा जो आप मानते हैं उसको माने। आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। आप वाणी जैसी पब्लिकेशन, घटना चक्र जैसी पब्लिकेशंस और कुछ प्रतिष्ठित जो किताबें हैं जो समाज में एक अच्छा रोल अदा कर रही हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी असरदार रही हैं, उनको माध्यम मान रहे हैं तो वो मानना उचित नहीं है। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि उन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन बुकों को निर्धारित कर रखा है कि आप ये पढ़िए। मैं इस सोर्स को ऑथेंटिक मानता हूँ। उन्होंने एनसीईआरटी को ऑथेंटिक माना है, उन्होंने भारत सरकार के प्रकाशन को ऑथेंटिक माना है। आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किस चीज को कब सही मान लेंगे, कब किस चीज को गलत मान लेंगे। तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति है आपको लेकर के, पूरे प्रदेश में आयोग को लेकर के, परीक्षार्थियों के बीच में। और सिर्फ ये समस्या उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की ही नहीं है, सारे आयोगों की समस्या यही बन रही है। जो आज नहीं तो कल बच्चों को कहीं ना कहीं से आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि पकौड़ी की दुकान और इसकी दुकान, चाय की दुकान, एमबीए पकौड़ी वाला। अगर हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था एमबीए जैसी संस्था का व्यक्ति चाय बेच रहा है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से उस प्रतिष्ठित संस्था पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आपको कुछ और बड़ा करना चाहिए था। अगर आप करना ही चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या युवाओं की है, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को इनको स्किल करना चाहिए। स्किल पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है पोलराइजेशन पे, बात हो रही है बच्चों को दबा देने पे। मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्त प्रतियोगी छात्रों से मेरा ये निवेदन है कि हमारे बड़े भाई लोग जितने भी सहयोग कर रहे हैं उनका आप लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी बातों को गांधीवादी तरीके से, जिस प्रकार से वेल मैनर्ड होकर के आप लोगों ने उस मैनर्ड को आप लोगों ने दिखाया कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ों को रखा और किसी प्रकार कोई अत्याचार नहीं किया, किसी पर कोई अनैतिकता नहीं किया। तो वो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा सब पे कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से बच्चों ने और एक लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थी होने के नाते लोगों ने बहुत डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम किया और उसका बहुत अच्छा लगा। उसमें हमारी बहनें,
सहयोग की काफ़ी बड़े स्तर पे। हमारे दिव्यांग भाइयों ने हमारा बहुत सहयोग किया। अभी एक बच्ची का पाठक जी जो हैं उनका बहुत वीडियो वायरल हुआ कि 99 नंबर पा करके मेरा कट ऑफ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाई ये जानने का अधिकार है उस बच्ची का, जानने का अधिकार है हमारा कि हमने कितना क्वेश्चन किया और कितना क्वेश्चन नहीं किया, और किया तो कितने पे आप लोगों ने गलत माना और कितना सही माना। आप हमेशा 10, 5, 12, 15 क्वेश्चन आपके गलत क्यों बन रहे हैं? या तो आप संस्था में अच्छे प्रोफेसरों को नियुक्त करिए जिन पे प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे, या तो आप प्रोफेसर नहीं, आप असेंबल कर रहे हैं क्वेश्चनों को दूर दूर क्षेत्रों से, किसी कोचिंग सेंटर से, किसी गाइड वालों से। तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण और ऐसे संवैधानिक संस्थाएं नहीं चल सकती हैं। आप एक ऑथेंटिसिटी का निर्माण कीजिए, ये ऑथेंटिक स्टेप बनाइए, एक बैरियर बनाइए कि हमारे आपके जो सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो पेपर आउट हुआ उसमें पता नहीं कौन कौन लोग सम्मिलित मिले, तो उसका तो कोई ज्ञान हम लोग को हो नहीं पाया, क्या किया गया उनके साथ क्या नहीं किया गया। आपका अपना प्रेस है, आप अपने प्रेस को चला ही नहीं पा रहे हैं, चला ही नहीं रहे हैं। आप मेंस की बात कर रहे हैं कि मेंस के पेपर को हम एआई के माध्यम से चेक करेंगे। एआई की विश्वसनीयता का क्या स्थिति है? आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार डालिए, 4 बार अलग अलग उत्तर देता है। आप किस बेस पे मेंस के पेपर को चेक करेंगे? ये ह्यूमैनिटी का मैटर। एक एसडीएम जो है बाबू नहीं है, उसको समाज को भी देखना होता है, उसमें समाज की संवेदनशीलता को भी पढ़ना होता है। अगर सामाजिक संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी, एआई जैसी संस्थाएं, एआई जैसी मशीनरियां जब कॉपियां चेक करने लगेंगी, तो आप मशीन अधिकारी बना रहे हैं या मशीन बना रहे हैं? रोबोटिक अधिकारी बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है लोक सेवा आयोग के द्वारा? और दूसरा सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये रहेगा आप लोगों से, समस्त प्रतियोगी छात्रों से, कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल विंग्स, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो सपा, चाहे वो बसपा की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, किसी भी प्रकार का संगठन जो इन लोगों से जुड़ के काम करता है, उस संगठन को अपने आंदोलन को गंदा करने की कोशिश मत करने दीजिएगा, क्योंकि उनको आपके उस चीज से मतलब नहीं है, उनको मुद्दा से मतलब है, चुनावी मुद्दा से। और हम विद्यार्थी अपने चुनावी मुद्दा में हम लोग नहीं फंसना चाहते हैं। हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, परम निवेदन है कि प्रभु हमारी बातों को समझिए, सुनिए। हम लोग की जिंदगी तबाह हो चुकी है और ये आयोग जो है भ्रष्ट कर रहा है। हर बच्चा पीटी दे रहा है और मेंस नहीं दे पा रहा है। अब मेंस के बारे में हम अगर जानकारी लेना चाहते हैं कहां से बच्चे हो रहे हैं, तो गोपनीयता का सवाल हो जा रहा है इनके लिए। कैसी गोपनीयता आप संवैधानिक संस्थाओं बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी गोपनीयता को भंग कर रहा है। आप रॉ बने हुए हैं, रॉ एजेंसी बने हुए हैं। आप सुनिश्चितता को पारदर्शी तरीके से सबके सामने स्पष्ट तरीके से लाइए, रखिए, ताकि हम बच्चे अपने अधिकारों के लिए, जो हम जिस आयोग की पूजा करते हैं, जिस आयोग का कैलेंडर लगाते हैं अपने कमरों में, वो आयोग से हमको लड़ना पड़ रहा है। बड़ी दुर्गामी स्थिति हो रही है आने वाले समय में। आपको आना पड़ेगा, सभी बच्चों को, सभी बच्चियों को, सभी हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े लोग जितने भी हैं, जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कायदे से कोरिलेट कर पा रहे हैं, वो समझें। क्योंकि ये लड़ाई इसी प्रतियोगी छात्रों की नहीं है, ये आगामी आने वाले उत्तराधिकारी, अच्छे प्रशासकों की तैयारी की लड़ाई है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को लेकर के, और इस तरीके से अनियंत्रित तरीके से आप मनमानी करेंगे, जिसका कोई आपके पास रूल रेगुलेशन कायदे का नहीं रहेगा, तो विश्वास करिए आने वाले समय में बच्चे बड़े प्रभावित होंगे इससे। और मानसिक, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक और पीड़ा से बच्चे गुजर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि ये बच्चों का आंदोलन है, इसको कभी ये ना समझें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है या किसी ऐसे गतिविधियों ने इसका निरूपण किया है। हम बच्चे अपना एक संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच नाम से उस संस्था को बनाए हैं, ताकि हम अपनी मांग को, अपनी बात को आयोग तक, प्रशासक तक, जिला प्रशासक तक और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक अपनी बातों को सीधा रख सकें। हम किसी भी गतिविधियों से, राजनीतिक गतिविधियों का पुरजोर खंडन करते हैं। अगर किसी भी प्रकार के पदाधिकारी किसी भी पार्टी के या किसी संगठन के अपने बैनर या अपने किसी चीजों को लेकर के आते हैं, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। हम उनकी पार्टी का जो है, हम उनके पार्टी के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देंगे और मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। अगर आप हमारे अपने गार्जियन हैं, हम बच्चों का सहयोग चाहते हैं, हम बच्चों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो पीछे से, बैक सिस्टम से आइए और हमारा सहयोग करिए, हमारी बातों को शासन तक पहुंचाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक ये बात आयोग पहुंचाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब जब बातें गई हैं, उन्होंने छात्र हित की बात को ध्यान में रखते हुए काम किया है।
इस बार पता नहीं क्या समस्या है, समझ में नहीं आ रहा। आयोग या तो कोरिलेट नहीं कर पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और या तो बच्चों को वहां तक जाने नहीं दे रहा है, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने आकर के बच्चों से संवाद किया है, वैसे आए, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम आपसे अपनी शिकायत करेंगे और हमारा अधिकार है आपसे शिकायत करना, आपसे लड़ना हमारा अधिकार है क्योंकि आप हमारे पिता हैं। लेकिन अगर आप ही नहीं सुनेंगे, बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे और पारदर्शिता के बारे में समझना ही नहीं चाहेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? न्यायालय में जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं,